फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं 17 फरवरी 2026 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। देखो, अगर आप ऑप्शन देखें ध्यान से तो सारे नंबर तो 97 है, तो हमारे को नंबर निकालने की कोई नीड ही नहीं है। अब अल्फ़ाबेट देख लेते हैं कौन सा आएगा हमारा। आई से एल। आई हम आता है हमारा 9 पे, एल 12 पे मतलब +3 है। फिर ओ 15 में +3 हो गया, आर 18 +3, 18 +3 21, तो 21 पे आता है यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये वी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं क्यू आता है 17 पे, टी 20 पे +3 हो रहा है, ऐसे जेड +3 सी, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया, आएगा यू सी। अब थर्ड लेटर देखते हैं क्या है। एक्स से ए, एक्स 24 से ए 20, ए 1 पे, फिर 1 +3 4, 4 +3 जी, जी +3 10, 10 पे आता है जे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यू सी जे 97 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 select the correct mirror image in the given figure when the mirror is placed at mn as shown below। हमारे को मिरर इमेज बनानी है। देखो ट्रायंगल तो सेम ही बनेगा, है ना। और देखो ये जो शेडेड फिगर है ये यहाँ पे है कुछ ऐसे करके, ये है, तो ये शेडेड फिगर जब हम बनाएंगे तो ये उल्टा बना दिया। मिरर इमेज में हम ऑप्शन से चल जाते हैं, ट्रायंगल उल्टा होगा नहीं, ये गलत हो गया। देखो हमारे पास ये वाला शेडेड फिगर है, ये वाला नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और जब ये इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो मिरर इमेज में राइट साइड पे बनेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 select the pair which follow the same pattern as that followed by two sets of pairs given below। both pairs follow the same pattern। देखो क्या हो रहा है, J से I -1 हो गया, I से H -1 और F से E -1। सेकेंड वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, यही लॉजिक है ना। O से N -1, N से M -1, K से J -1। अब ऑप्शन से जाते हैं, A -1 Z आता है, ये गलत हो गया, A -1 Z, A -1 Z, Z -1 Y और W -1 V। yes, ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। Question number 4 in a certain code language bail is coded as 1856 and laid is coded as 8517। what is the code for D? D इसमें है तो देखो 8 कॉमन है, yes, 5 कॉमन है, yes, 1 कॉमन है, yes, मतलब 7। D का कोड क्या हो गया? 7। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer। Question number 5 each vowel in the word azotemia is changed to the letter immediately following in it in the English alphabetical order। vowel में हमारे को क्या करना है? +1 and each consonant is changed to the second letter preceding in it in the English alphabetical order, और consonant में -2। which of the following letter will appear exactly twice in the new group of letters thus formed। देखो एक ही वर्ड है, P होगा या R होगा, F या B, तो हम लिख लेते हैं वर्ड क्या है हमारा, AZOTEMIA। सबसे पहले हम वॉवल्स में +1 कर देते हैं। A में B हो गया, O P I J और A B। देखो B तो डबल आ गया ऑप्शन में, मतलब जो ऑप्शन है वो उसमें एक एक ही लेटर है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? B डबल हो गया। हम कॉन्सोनेंट में -2 करेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 below are two sets of numbers। in each set of numbers a certain mathematical operation on the first number results in the second number, similarly certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on। which of the given options follow the same set of operations as in the question। नोट भी दे रखा है क्या है, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। एग्जाम्पल 13 में जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो पूरा 13 में लगाना है। हम 13 को 1 और 3 ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये हमारे को नोट में दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या है। तो
44 से 308 क्या हो रहा है, उससे उसके बाद देखो -1 हो रहा है और फिर इसमें +10 हो रहा है। ऐसे यहाँ पे भी -1 और +10। तो 28 छोटा नंबर है, उसमें हम देखते हैं 196 कैसे आ सकता है। 28 7 ज़ा कितना होता है, 7 8 ज़ा 56, यस ये लग रहा है। 7 2 ज़ा 14 और 196, यस ठीक है। ऐसे ही 44 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 और 30 308, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। देखो हमारे को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, 7 8 ज़ा 56 होता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। 16 7 ज़ा 112 ये होता ही है, क्योंकि हमारे को 16 का टेबल आता है। -1 +10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो क्या हो रहा है, 397 से 398, यहाँ पे हो रहा है +1। 398 से 371 माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस, देखते हैं। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 2 गया 27, -27। इसका मतलब देखो हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये 1 हो गया 1 का क्यूब, 27 हो गया 3 का क्यूब, मतलब +1 का क्यूब -3 का क्यूब। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 5 2 125, मतलब 5 का क्यूब प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 7 का क्यूब -343। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 153। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आई एंड जे आर सिस्टर्स। देखो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आई और जे दोनों सिस्टर्स बताई हैं, मैंने बना दिया। जे इज़ मैरिड टू के, जो जे है वो के से मैरिड है, तो के उसके हस्बैंड हो गए। एल इज़ के इज़ फादर, जो के के फादर हैं वो है एल। एम इज़ द वाइफ ऑफ एल है, हाँ एम इज़ द वाइफ ऑफ एल, वाइफ हो गई। एन इज़ एम्स डॉटर, एम की डॉटर है एन, ठीक है। हाउ इज़ एन रिलेटेड टू जे, जे के हस्बैंड की सिस्टर्स, मतलब कि हम आंसर क्या हो गया हमारा हस्बैंड सिस्टर, यस। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं। इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वोवल इज चेंज टू द सेकेंड लेटर फॉलोइंग इन इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वोवल में हमने क्या कर दिया +2, and each consonant is changed to the letter immediately preceding in it in the English alphabetical order, और consonant में -1. In how many letter cluster thus formed will no vowel appear? किसी में भी vowel नहीं आई है। देखो सबसे पहले हम vowel में +2 ही कर देते हैं, vowel में +2 I J K, ठीक है। A C हो गया O Q। अब consonant में कर देते हैं -1, P 16 पे आता है -1 N, C -1 A, इसमें वोवल आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। W -1 -1, अरे एक मिनट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। वोवल में +2 करना है पहले, I J K, इसमें कोई वोवल नहीं है, इसमें A वोवल है, A C हो गया, O 15 पे आता है 17 क्यूब, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट में हमें करना है -1, P -1 O, ये वोवल आ गई, इसको हटा दो। W -1 V, R -1 Q और Y -1 X, इसमें कोई वोवल नहीं आया, एक हो गया हमारा। W -1 V, S -1 R, इसमें भी कोई वोवल नहीं आया। J -1 I, इसमें भी आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Question number 10. Refer to the following letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. यहाँ से यही काउंटिंग होगी, ठीक है। How many such consonants are there? Each of which is immediately preceded by a vowel. Consonant से पहले vowel आए and immediately followed by a consonant. और consonant के बाद भी consonant ही आए, vowel consonant consonant.
वोवल सर्च करो, वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, उससे पहले ई वोवल है बट देखो ई कॉन्सोनेंट एस हो गया बट आई वापस वोवल हो गया, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। अब देखो ये ओ भी वोवल है और यू भी वोवल है, तो हम यू से कंसीडर करेंगे यू के एक्स, क्योंकि वोवल के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ए डी, ए क्यू एंड डी, 3 पेयर बन रहे हैं हमारे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विपाशा रैंक 13th फ्रॉम द टॉप एंड 5th फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, इतनी बार तो हम फॉर्मूला याद कर चुके हैं, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल्स टू टोटल। ये एक ही पर्सन की टॉप से रैंक होनी चाहिए और उसी की ही बॉटम से रैंक होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। बस ये हमारे को ध्यान में रखना। तो 13 + 5 - 1 इक्वल्स टू 17, 13 और 5 18 - 1 एक 17। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, select the correct mirror image in the given figure when the mirror is placed at MN as shown below। ये एक मिरर है, हमारे को करेक्ट मिरर इमेज बनानी है। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक डिज़ाइन सा है, तो हम इन दोनों को ध्यान रख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल तो ठीक है बट ये छोटा सा और ट्रायंगल ये गलत हो गया। ये डिज़ाइन इसमें ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी 2 ट्रायंगल है, एक गलत हो गया। अब देखो शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 और 1 2। इस वाले में शेडेड पोर्शन कितने हो गए, 3, 1 2 3, ये भी गलत हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 7 boxes FIL, TER and S are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are kept below S. S के नीचे 2 ही बॉक्स रखे जाएंगे, 3 बॉक्स हो गए ना, 4 5 6 7, और सारे S के ऊपर रखे जाएंगे। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव आई, आई के ऊपर बस एक ही बॉक्स रखा जाएगा। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आई एंड एफ, तो एफ हम यहाँ बिठा देंगे, आई से एक बॉक्स नीचे। टी इज केप्ट जस्ट अबव ई, ई के जस्ट अबव टी को रखेंगे, तो ऐसा स्पेस यहीं पे है एक, ई को सबसे नीचे रख देंगे, उसके ऊपर टी रख देंगे। एल इज केप्ट सम प्लेस बिलो आर, आर के कहीं नीचे एल को रखा है, ठीक है। हाउ मैनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन आर और टी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group, which is the one that does not belong to that group। इसमें भी नोट क्या दिया है, the odd man, the odd one out is not based on the number of consonant vowels or their position in the letter cluster। देखो D से F +2, F से B -4, G से I +2, I से E -4, Y से B +3, तो यही अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, H I J K Q R and S are sitting around a circular table facing the center of the table। ये एक सर्कल हो गया, इसमें 7 पर्सन्स बैठे हैं जिन्होंने सब ने अंदर की तरफ फेस कर रखा है, ठीक है। ओनली 2 people sits between Q and I when counted from the right of Q। Q ये रहा, उसके राइट से काउंट करेंगे तो 2 पर्सन बैठे हैं I और Q के बीच में, ठीक है। ओनली 3 person sits between H and S when counted from the right of S। ये S है, इसके राइट से काउंट करेंगे तो 2 पर्सन बैठे हैं H और S के बीच में, ठीक है। I sits to the immediate right of S, 3 बोला है, ओनली 3 पर्सन, ये 3 हो गया, और जो S के इमीडिएट राइट में I है, ठीक है। देखो I हमारा यहाँ बैठा हुआ है, तो S के इमीडिएट राइट में I और S और H के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, ये H हो गया हमारा। R sits to the immediate right of K, K के इमीडिएट राइट में R है, ये भी हो गया। अब कौन रह गया, J। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, हु सिट्स 4 to the right of J, 1 2 3 4 R। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, based on the English alphabetical order 3 of the following 4 letter cluster are alike in a certain way and thus form a group।
विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्या हो रहा है यहाँ पे, ओ से आर, ओ 15 पे, आर 18 पे, कितने का गैप है, +3, और 18 से 21 +3। एल से पी 12 से 16, यहाँ पे तो +4 हो गया, और फिर पी से आर +2। थर्ड देखते हैं, बी से ई +3 और ई से एच +3। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, LPR। Question number 17. If A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus, and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? 18, B means multiply, 2, D means minus, 4, A means divide by 2, and C means +8। हम बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 ज़ा 36 -2 +8। कितना आ जाएगा हमारा, 36 - 2 34 और 8 42। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. What will come in place of question mark in the following equation if plus and divide are interchanged and minus and multiply are interchanged? 20 माइनस की जगह मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई की जगह -85, प्लस की जगह डिवाइड बाय 5 और डिवाइड की जगह +15। इसको भी हम बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले 5 के टेबल में 17 पे आता है 85, अब मल्टीप्लाई 40 - 17 +15, तो आंसर क्या आ जाएगा, 38। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. Each of HUS, BA, and D has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ठीक है। Only 2 people have exam between B and N. B और N के बीच में 2 पर्सन का एग्ज़ाम है। Only 2 people have exam between S and A. S और A के बीच में भी 2 पर्सन का एग्ज़ाम है। Only 2 people have exam between D and A. D और A के बीच में भी 2 पर्सन का, इसी को एक्सटेंड कर दिया क्योंकि A दोनों में कॉमन था। No one has exam after D. D के बाद किसी का एग्ज़ाम नहीं है, इसका मतलब D का एग्ज़ाम संडे को, फिर 2 पर्सन के गैप में A का एग्ज़ाम और 2 पर्सन के गैप में S का एग्ज़ाम, ये तो हमने लिख दिया। H has exam on one of the days before U. U से पहले H का एग्ज़ाम है। N has an exam immediately after U. U के जस्ट बाद किसका एग्ज़ाम है, N का। और देखो U के ऊपर H भी आना चाहिए, तो U फ्राइडे को हो गया, N हमारा हो गया सैटरडे को। B और N है, अब N यहाँ हो गया तो B का एग्ज़ाम हो गया वेंसडे को और H आ जाएगा हमारा ट्यूसडे को। पूछ रहे हैं वेंसडे को किसका एग्ज़ाम है, वो है B का। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. The position of how many letters will remain unchanged if each letter in the word Thursday is arranged in the English alphabetical order? T H U R S D A Y। हमारे को इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले A D, देन A D H R S T U Y। तो कितने लेटर सेम है, एक R, एक S और एक Y। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।